नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता। मैं आपके साथ हर्षिता जौहरी। आइए रुक करते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। जनपद गोंडा के वन इंडिया फैमिली मार्ट में 75% की छूट के अवसर पर टूट पड़ा लोगों का हुजूम। कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी का नहीं, लोगों को डर। हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए खरीदारी करने के लिए। लोगों का हुजूम शॉपिंग मॉल के अंदर इकट्ठा। लोगों ने नहीं लगा रखे थे मास्क और ना ही हो रहा था कोविड-19 के नियमों का पालन। लेकिन तभी चौकी इंचार्ज बड़गांव मुकेश पांडे की तत्परता के चलते तुरंत पहुंचकर शॉपिंग मॉल को बंद करवाया गया और लोगों के हुजूम को बाहर करके वन इंडिया फैमिली मार्ट के कर्मचारियों को ले जाकर महामारी एक्ट के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गई। क्या नाम है आपका? आलोक पाठक। इस मार्ट का नाम क्या है? वन इंडिया फैमिली मार्ट। ये जो आज इतनी भीड़ लगी हुई है, पब्लिक पूरी सैकड़ों के तादाद में, आखिर ऐसा क्यों? इसलिए त्योहार चल रहा है, 75% का डिस्काउंट पहले चल रहा था, आज इसलिए 50% डिस्काउंट हो गया। पब्लिक इसी के कारण बहुत भीड़ है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट अगर खरीदते हैं खाली नहीं, सभी प्रोडक्ट नहीं है, NY वाले स्टॉक पे है खाली, जो वो कंपनी बिक चुकी है। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में वन इंडिया फैमिली मार्ट आ गई है। तो मतलब NI वाले अगर कोई भी आइटम हाँ लीजिए, तो अगर 100 रुपए का सामान है तो आपको 50 रुपए। हाँ 50 रुपये में। दिनांक 12 अगस्त 2021 को चौकी प्रभारी बड़गांव कोतवाली नगर अपने क्षेत्र में भ्रमणशील थे। इसी दौरान राहगीरों द्वारा बताया गया कि स्टेशन रोड नूरामल मंदिर के सामने वन इंडिया फैमिली मार्ट के कुछ व्यवसायी व अन्य लोग कपड़ों पर 75% के छूट का लालच देकर काफ़ी भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, जहां किसी के द्वारा मास्क भी नहीं लगाया गया है। इस सूचना पर तत्काल चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच की गई तो पाया गया किसी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं लगाया गया है, वह कोविड नियमों का भी उल्लंघन किया जा रहा है। इस पर इंडिया मार्ट के मैनेजर व 2 अन्य व्यवसायी पर 188 IPC व 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सभी लोगों से अपील है कि अभी कोविड संक्रमण खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सभी लोग मास्क पहने व कोविड नियमों का पालन करें। जालौन कौंच के तहसील के गांव बरौदा कला में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में तैनात चौकीदार अखिलेश कुशवाहा ने के कार्य की खूब प्रशंसा हो रही है। वहीं फार्मासिस्ट डॉक्टर अवधेश दीक्षित और ग्रामीणों ने बताया कि बहुत ही अच्छे तरीके से चिकित्सालय में व्यवस्था संभाल रहे हैं, समय से आते हैं और समय से जाते हैं और बहुत ही अच्छी कार्यशैली है। इसी कार्यशैली से लोगों ने उनकी प्रशंसा की है। क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, आप अपने यहाँ पर आयुर्वेदिक चिकित्सालय बड़ौदा कला के जो चौकीदार हैं अखिलेश कुशवाहा जी, इनके बारे में क्या कहेंगे? कैसे स्वभाव के हैं? यहाँ पर कितने टाइम आते हैं? सही टाइम पर स्वभाव के हैं, डेली ना आते हैं, टाइम से जाते हैं, टाइम से इलाज मतलब लोगों की सहायता करते हैं, दवाई बाई में करते सब करते। अच्छा, और क्या कहेंगे इनके बारे में? आगे अच्छा है, टाइम से आता है, टाइम से जाता है, और क्या है? ठीक है, और क्या कहेंगे जी, होता है टाइम से आते, टाइम से जाते, अपना टाइम से कोई किसी से लड़ती रही है, बढ़ती रही है, अपनी आते टाइम से आते, और क्या करते। कालापीपल विधानसभा क्षेत्र में भी कुदरत का कहर फिर एक बार किसान पर पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरह से किसान अपनी फसल को लेकर दिन रात एक कर देते हैं, परंतु कुदरत की मार से किसान की मेहनत एक बार फिर फीकी पड़ गई। ऐसा ही मामला कालापीपल क्षेत्र के ग्राम पंचायत बमुलिया के किसान की फसल बांझ हो गई। वहीं किसान का कहना है कि हमारी फसल का अभी तक मुआवजा भी नहीं आया है, जिसको लेकर आज हम किसान भाइयों के द्वारा मुख्यमंत्री व राज्य मंत्री, साथ ही क्षेत्र के विधायक कुणाल चौधरी, जिला पंचायत सदस्य नवीन के द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। कोरबा जिले के विकासखंड पाली के बिलासपुर मार्ग की तरफ सड़क पर पैदल यात्रा करते और हाथ में तिरंगा ध्वज को पकड़े हुए एक युवक को पूछने पर जानकारी मिली कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली जा रहा है। वह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत सुहागपुर का निवासी है। उन्होंने अपना नाम राजीव कुमार रजवाड़े बताया।
उक्त युवक के द्वारा बताया गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने जनता के हित में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, श्रम विभाग और अन्य विभागों में जन कल्याण योजनाएं बनाई, जिससे अनेकों लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं उनसे अत्यंत प्रभावित हूं। उन्होंने बताया कि उसके गांव में भी अनेकों गरीब जनता को उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेकों गरीबों का घर बसाया है। युवक ने मोदी को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि इसलिए मैं उनसे मिलने पैदल चलते हुए जा रहा हूं। लगभग 1 महीने का सफर तय कर मैं उनसे जरूर मिलूंगा। हाथ में तिरंगा रख उसने इशारा करते हुए कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को अपने हाथ में पकड़ने से मुझे ताकत मिलती है। यह मुझे हौसला और जुनून देता है और रास्ते में प्रधानमंत्री से मिलने का हौसला ना टूटे, इसलिए तिरंगा ध्वज को मैं अपने हाथों में रख कर चल रहा हूं। युवक राजीव कुमार रजवाड़े ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश का भारतीय युवा हूं जिस देश में मोदी जी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री रहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वह जहां रहते हैं उस गांव के विकास के लिए मैं उनसे निवेदन करूंगा और मेरा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। मोतिहारी घोड़ासहन प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर पंचायत के विभिन्न गांवों में कोरोना काल में संचालित क्वारंटाइन सेंटर पर कार्यरत रसोईया, खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने वाले किराना व्यवसायी, थाली कटोरा, ग्लास, गंजी, गमछा, लुंगी सहित इत्यादि देने वाले दुकानदारों का बकाया 8 लाख रुपए अभी तक न देने पर प्रवासी मजदूरों को मनरेगा में काम नहीं देने को लेकर ग्राम विकास समिति श्रीपुर के संस्थापक अध्यक्ष उदय जायसवाल के नेतृत्व में 1 दिवसीय भूख हड़ताल एवं विभागीय उदासीनता के खिलाफ विरोध मार्च का आयोजन किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।